नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही गहरा और रहस्यमय है। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? शायद रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके मन को रोकने की कोशिश की होगी। लेकिन क्या हुआ? मन भागता रहा। कभी कल की चिंता, कभी भविष्य के सपने, तो कभी बीते हुए लम्हों की यादें। और तब हमने कहा, ध्यान कठिन है। क्यों? क्योंकि हमने कोशिश की। हमने ध्यान को एक लक्ष्य बना लिया, एक उपलब्धि, एक चीज जिसे पाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या ध्यान भी कुछ करने से आता है, या वो तब घटित होता है जब हम कुछ करना छोड़ देते हैं? आज का विषय है, गहरा ध्यान कोशिश से नहीं मिलता। और ये बात केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक अनुभव है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे, ध्यान क्या है, क्यों कोशिश से नहीं आता, और कैसे हम उस स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं जहां ध्यान अपने आप घटता है। अगर आप ध्यान से जुड़ी हर उस परेशानी से जूझ रहे हैं जहां मन नहीं रुकता, शांति नहीं मिलती और सिर्फ खींचतान चलती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो अब उस यात्रा पर चलते हैं जहां प्रयास नहीं, समर्पण होता है, जहां करना नहीं, बस होना होता है। शुरुआत करते हैं। आखिर गहरा ध्यान क्या है? हम में से ज्यादातर लोग ध्यान को एक क्रिया समझते हैं, जैसे खाना खाना, चलना, पढ़ना, वैसे ही ध्यान करना। लेकिन सच तो यह है कि ध्यान करना संभव ही नहीं है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटता है। गहरा ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह कोई एक्सरसाइज नहीं जो आप 10 मिनट टाइमर लगाकर पूरी कर लें। गहरा ध्यान एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां आपका मन पूरी तरह शांत हो गया हो, विचारों की हलचल थम चुकी हो और आप बस होने की स्थिति में पहुंच गए हों। ध्यान में आप कुछ कर नहीं रहे होते, आप बस बैठे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। न कुछ पकड़ने की कोशिश, न कुछ छोड़ने की। न अतीत की यादें हैं, न भविष्य की चिंता, केवल अब, केवल यहां। एक सरल उदाहरण से समझें। आप समंदर के किनारे बैठे हैं, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। आप उन्हें रोकते नहीं, आप बस उन्हें देखते हैं। आप उन्हें जज नहीं करते, बस उन्हें स्वीकार करते हैं। ठीक वैसे ही गहरा ध्यान है। मन में जो भी आ रहा है, विचार, भावनाएं, शरीर की संवेदनाएं, उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो। धीरे धीरे देखने वाला ही शेष रह जाएगा और बाकी सब विलीन हो जाएगा। गहरे ध्यान की सबसे बड़ी पहचान यही है, आप अंदर से शांत होते हैं, लेकिन नींद में नहीं। आप जागरूक होते हैं, लेकिन तनाव से मुक्त। यह न तो कोई नशा है, न ही कोई भागना, बल्कि यह जीवन के केंद्र में ठहरने का अनुभव है। और एक और बात, गहरा ध्यान किताबों से नहीं सीखा जा सकता। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जो सिर्फ तब घटता है जब आप ईमानदारी से खुद को जानने की कोशिश करें, बिना किसी डर, बिना किसी अपेक्षा के। तो जब कोई पूछे, ध्यान क्या है, तो उत्तर ये नहीं कि बैठकर आंख बंद करना। उत्तर है, एक ऐसी स्थिति जहां आप सिर्फ होते हैं, पूरी तरह, संपूर्ण रूप से। यही है गहरा ध्यान, और यही है उसकी खूबसूरती। अगर ध्यान इतना सहज है, तो फिर कोशिश करने के बाद भी ध्यान क्यों नहीं आता? क्यों हम घंटों बैठे रहते हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता? क्यों हर दिन मेडिटेशन ऐप चलाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, सांसों को गिनते हैं, लेकिन अंत में लगता है आज भी ध्यान नहीं लगा? इसका सीधा और सरल उत्तर है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। ध्यान कोई मंजिल नहीं जो दौड़कर पाई जा सके। ध्यान तो वो क्षण है जब दौड़ ही रुक जाती है। जब आप ध्यान की कोशिश करते हैं, तो आप भीतर ही भीतर एक संघर्ष शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं, मुझे शांत होना है। पर जैसे ही आपने यह कहा, आप अशांत हो गए। क्यों? क्योंकि अब एक लक्ष्य बन गया है और मन लक्ष्य के पीछे भागने लगता है। ध्यान में प्रयास करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई नींद में जाने की कोशिश करे। क्या आपने कभी सोने के लिए कोशिश की है? जैसे ही आप जोर डालते हैं, नींद और दूर भागती है। ध्यान भी वैसा ही है। जैसे ही आप कहते हैं,
अब मुझे ध्यान करना है। मन सक्रिय हो जाता है, वह तकनीक खोजता है, वह सोचने लगता है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, और वही सोच ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मन की प्रकृति ही ऐसी है, वो जितनी कोशिश करता है उतना उलझता है। ध्यान का रास्ता प्रयास से नहीं, समर्पण से खुलता है, छोड़ देने से। अपने करने की आदत को, अपने काबू करने की चाह को, अपनी पकड़ को ढीला छोड़ देने से। जैसे नदी की धार में बहते हुए आप उसे कंट्रोल नहीं करते, बस बहते हैं, वैसे ही ध्यान भी बहाव है, प्रयास नहीं। ध्यान तब आता है जब आप अंदर से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस यहां हूं, जो हो रहा है उसे देख रहा हूं। कोशिश तब तक जरूरी है जब तक आप समझ नहीं जाते कि कोशिश बेकार है, और जिस दिन ये बात आपके भीतर उतर जाती है, उसी दिन से ध्यान का असली बीज अंकुरित होने लगता है। तो अगली बार जब आप ध्यान करने बैठें, कोशिश मत कीजिए, बस बैठिए, स्वीकार कीजिए जो है, और सब कुछ अपने आप घटने दीजिए, क्योंकि ध्यान कोशिश से नहीं, छोड़ने से आता है। तो अब सवाल यह है, अगर ध्यान कोशिश से नहीं आता, तो फिर ध्यान में कैसे उतरें? क्या बस बैठे रहें? क्या कुछ करना भी है या बिल्कुल कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ध्यान में उतरना कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। यह कोई टू डू लिस्ट नहीं है, जहां पहला स्टेप ये, दूसरा वो। यह एक भीतर की यात्रा है, जहां आप अपने ही अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सरल मार्ग हैं जो आपको उस स्थिति तक ले जाते हैं, बिना किसी जोर, बिना किसी दबाव के। सबसे पहली बात, स्वीकृति, जो है उसे जैसे का तैसा स्वीकार करना। अगर मन भाग रहा है, स्वीकार करो। अगर विचार आ रहे हैं, उन्हें रोको मत, बस देखो, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। जितनी गहराई से आप देखेंगे, उतना ही आपका देखना तेज और विचार धीमे होते जाएंगे। दूसरी बात, शरीर के साथ जुड़ाव। ध्यान की शुरुआत शरीर से होती है। अपनी सांस को महसूस कीजिए, कोई गिनती मत करिए, बस उसे आते जाते देखिए, जैसे आप खिड़की से बाहर बहती हवा को देख रहे हों। शरीर में जहां जहां तनाव है, वहां अपना ध्यान ले जाइए। कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि शरीर शांत हो रहा है और मन भी उसके पीछे पीछे। तीसरी बात, समय की कोई उम्मीद न रखें। हम अक्सर सोचते हैं, अब 10 मिनट हो गए, ध्यान तो लग ही जाना चाहिए था। यही सोच ध्यान में सबसे बड़ा विघ्न है। ध्यान कोई परिणाम नहीं देता, ध्यान खुद एक परिणाम है। ध्यान का फल ध्यान है, और वो तभी घटेगा जब आप समय, उम्मीद और नियंत्रण छोड़ दें। एक और सुंदर अभ्यास है गवाह बन जाना। अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना। न कुछ पकड़ना, न कुछ भगाना, बस देखना, जैसे बादल आसमान में तैर रहे हों। गवाह बनते बनते एक दिन आप पाएंगे कि देखने वाला और देखा जाने वाला, दोनों के बीच की दूरी मिट रही है। वहीं से ध्यान की गहराई शुरू होती है। ध्यान का मार्ग कोई दौड़ नहीं है, यह रुकने की कला है, जहां कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जाता, जहां आप खुद से भी कुछ नहीं चाहते, बस खुद को देखने, महसूस करने और होने की अनुमति देते हैं। तो अगली बार जब ध्यान में बैठें, कोई कोशिश मत कीजिए, सिर्फ बैठिए, शांत रहिए, जो हो रहा है उसे देखिए, और भीतर जो कुछ भी उठ रहा है उसे बस बहने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ध्यान घटने लगा है। ना कोई संघर्ष, ना कोई लक्ष्य, बस एक शांत, गहरा अनुभव। यही है ध्यान में उतरने का मार्ग, बिना कोशिश के। जब ध्यान वास्तव में गहराई में उतरता है, तो हम कैसे पहचानें कि हम गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंच चुके हैं? क्या कोई संकेत होते हैं? क्या कोई अनुभव होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब कुछ असाधारण घट रहा है भीतर? हाँ, होते हैं। लेकिन याद रखें, ये लक्षण किसी उपलब्धि के प्रमाण पत्र नहीं है। ये बस संकेत हैं कि आप सही दिशा में बह रहे हैं। आपका मन अब धीरे धीरे खुद को पीछे छोड़ने लगा है। पहला लक्षण, मन की गति धीमी हो जाती है। सोचने की प्रक्रिया रुकती नहीं, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाती है। विचार अब तेज आवाज में नहीं आते, बल्कि जैसे दूर से कोई धीमी धुन बज रही हो,
वैसा महसूस होता है। आप उन्हें बस आते जाते देखते हैं और धीरे धीरे आप उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा लक्षण, आपके भीतर गहरी शांति का एहसास होता है। बिना किसी वजह के, ना कोई कारण, ना कोई वजह, फिर भी एक अजीब सी ठहराव, जैसे सब कुछ थम गया हो और फिर भी सब कुछ वैसे ही चल रहा हो। ये वो शांति है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती, क्योंकि ये भीतर से उपजती है। तीसरा लक्षण, समय का एहसास मिटने लगता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब 10 मिनट बीत गए, कब आधा घंटा। घड़ी रुक जाती है, या यूं कहिए, आप और घड़ी के बीच का रिश्ता टूट जाता है। ध्यान में समय खो जाता है, क्योंकि आप इस क्षण में पूर्ण रूप से मौजूद होते हैं। चौथा लक्षण, शरीर का बोझ कम लगने लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि शरीर है ही नहीं, या फिर बहुत हल्का है, जैसे हवा में तैर रहा हो। कुछ लोग ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हैं, कभी हाथों में, कभी रीढ़ में, कभी पूरे शरीर में कंपन सा। यह शरीर और चेतना के बीच संतुलन का संकेत है। पांचवां लक्षण, एक अजीब सा आनंद जो किसी चीज से जुड़ा नहीं होता, न संगीत, न किसी दृश्य, न किसी विचार से, बस एक मौन आनंद जो शब्दों से परे है परंतु बहुत गहरा है। ये आनंद सतही खुशी नहीं है, ये अस्तित्व की गहराई से उठता है। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, आपको खुद का कोई बोझ महसूस नहीं होता। आप मैं से मुक्त हो जाते हैं। ना कोई नाम, ना पहचान, ना स्टेटस, बस एक गहराई, एक मौन, एक उपस्थितता। यही है गहरे ध्यान की पहचान। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इन लक्षणों को पाना ध्यान का लक्ष्य नहीं है। अगर आप इन्हें पाने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे दूर हो जाएंगे। ये फल हैं, और फल तभी आते हैं जब आप बीज को श्रद्धा से बोते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो अगर कभी ये लक्षण अनुभव हों, आभार प्रकट कीजिए, लेकिन पकड़िए मत। ध्यान कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ध्यान खुद ही यात्रा है। और ये लक्षण उस यात्रा के सुंदर फूल हैं जो रास्ते में खिलते हैं, चुपचाप, बिना शोर के। तो दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंत पर हैं, और शायद अब हम इस बात को थोड़ी गहराई से समझ पाए हैं कि गहरा ध्यान कोशिश से नहीं मिलता। हमने देखा ध्यान क्या है, क्यों ये कोई करने की चीज नहीं है, कैसे ये कोशिशों से दूर होता है और समर्पण से पास आता है, और कैसे हम उसमें उतर सकते हैं सहज रूप से, बिना किसी तनाव के। लेकिन अब एक सवाल है, इस ज्ञान के साथ हम आगे क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, ध्यान को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग मत समझिए। ध्यान कोई पहाड़ पर बैठने की चीज नहीं है। ये हर उस पल में हो सकता है जब आप पूरी तरह मौजूद हों। जब आप खाना खा रहे हों, बस खाइए, स्वाद महसूस कीजिए, सोचिए मत। जब आप चल रहे हों, बस चलिए, हर कदम को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो पूरे होकर सुनिए, जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। यही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान जीवन जीने की कला है, पूर्ण चेतना के साथ जीना। और हाँ, एक बात और, अगर कभी ध्यान न घटे, अगर कभी मन बहुत परेशान करे, तो खुद पर गुस्सा मत कीजिए। ध्यान कोई परीक्षा नहीं है जहां फेल होने का डर हो। ये तो प्रेम की तरह है, जैसे ही आप उससे कुछ चाहते हैं वह छुप जाता है, जैसे ही आप उसे खुले दिल से अपनाते हैं वह खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। तो बस हर दिन कुछ पल निकालिए, बैठिए, कुछ मत करिए, ना कोई कोशिश, ना कोई उम्मीद, और फिर देखिए कैसे शांति धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगती है, कैसे जीवन में एक नया रस आने लगता है, कैसे आप छोटी छोटी चीजों में भी मौन और आनंद को महसूस करने लगते हैं। ध्यान कोई रहस्य नहीं है, वो तो आपके भीतर ही है। बस उसे बुलाने की जरूरत नहीं, उसे सुनने की जरूरत है। तो आइए, आज से, अभी से करना छोड़ें और होना शुरू करें, क्योंकि गहरा ध्यान कोशिश से नहीं, उपस्थित होने से मिलता है।